हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, है ना। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले बल्ला कह रहा है तो एक बल्ला का मूल्य मान लेंगे x, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया। एक बल्ला का मूल्य क्या मान लिए? x रुपया, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे एक गेंद, है ना, का मूल्य बराबर y रुपया। एक बल्ला का दाम x रुपया मान लिए और एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पहली बार में क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। इसका मतलब हुआ 7x प्लस 7 बल्ला और 6 गेंद यानी कि 6y बराबर 3800। तो 3800 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। इससे इक्वेशन 2 बना लेंगे, ठीक है। 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ला यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y कितना में खरीदा है? तो 1750 में। इससे हमारा जो बन गया ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। तो इसको किस विधि से बनाना है? तो बनाना है हमको प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी से लिख देंगे, लिखेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 कितना दिया है? तो दिया है क्या चीज़? 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। अब देखिए 3x को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज़? 5y बराबर 1750 माइनस 3x। 5y से गुना के रूप में बराबर कितने में तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 3x बटा 5, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे? y का मान इतना निकल गया। इसको मन करते इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन 3। y का मान कहाँ से निकाले हैं? तो इक्वेशन 2 से निकाले। तो 2 से निकाले तो 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। अब इक्वेशन 1 कितना है? तो इक्वेशन 1 दिया है कितना? 7x प्लस 6y बराबर 3800। कितना है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो बराबर 3800, ठीक है। अब हमको y की जगह क्या रखना है? 1750 माइनस 3x बटा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 7x का 7x प्लस 6 का 6, y की जगह क्या रख देंगे? तो 1750 माइनस 3x बटा 5, ठीक है। अब बराबर 3800 है तो 3800, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो हई हो जाएगा 7x और फिर प्लस 6 से गुना करेंगे 1750 में तो हो जाएगा 6 0 0, 6 25 30 के 0 हासिल 3, 6 से तो 42 से 3 45 के 5 हासिल 4 और फिर उसके बाद 6 एकम 6 4 10, 10,500 फिर माइनस 6 तिरका 18x, ठीक है। अब बटा कितना? बटा 5 है तो 5। अब क्या करेंगे? बराबर 3800 है तो बराबर 3800। अब क्या करेंगे? बटा का जोड़ घटाव बना देंगे, ठीक है। बटा 1 मान लेंगे इसको तो 1 और 5 का लघुत्तम आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना? 5। तो हई बटा 1 माने तो 1 से भाग देंगे 5 में 5 आएगा, 5 से गुना कर देंगे 7x में हो जाएगा 7 5 35x, ठीक है। अब प्लस ये जितना है उतना ही हो जाएगा। 5 से 5 भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुना हो तो इतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,500 माइनस 18x, ठीक है। और फिर उसके बाद बराबर 3800 है तो 3800। अब क्या करेंगे? 35x में से 18x घट जाएगा, 17 दूना 34 यानी कि हो जाएगा ये 17x। क्या हो जाएगा? 17x और फिर प्लस 10,500 है तो 10,500 बटा 5 है तो बराबर 5 बराबर 3800 है तो 3800। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तीसरा तीसरा गुना बटा 1 मानेंगे तो 1 से इसमें होगा इतना ही हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 3800 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? चलते हैं इस साइड में, ठीक है। तो अब हो जाएगा हम लोग का 17x
और फिर प्लस 10,500, ठीक है। अब बराबर जब 3800 में 5 से गुना होगा तो हो जाएगा 500, 500, 5 9 40 के 0, अब 5 3 15 और 4 19, 19,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 10,500 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 17x और फिर उसके बाद बराबर 19,000 माइनस 10,500, ठीक है। अब क्या करेंगे तो हो जाएगा 17x बराबर इसमें से घटाएंगे, 0 में से 0 घटा 0, 0 में से 0 घटा 0, है हो गया 10, इसको दिया तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये 8 बचा है, ठीक है। तो 8 में से 0 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, एक एक कट जाएगा 8500। अब 17 एकम 17, 17 5 85 कट गया तो हो गया 500। तो x का मान कितना आ गया 500, x का मान आ गया 500 रुपया। x क्या मान थे एक बल्ला का दाम, यानी कि निकल गया कि एक बल्ला का दाम कितना है 500 रुपया, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 कहाँ निकाले थे तो इक्वेशन 3 निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा y का भी मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है। x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 3 में रख दे रहे हैं। इक्वेशन 3 दिया है कितना y बराबर 1750 माइनस 3x और फिर बटा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर 1750 का 1750 माइनस 3 का 3, x के जगह पर 500 और फिर बटा 5 है तो बटा 5, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 1750 का 1750 माइनस 3 5 1500 और बटा 5 है तो बटा 5। अब क्या करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1750 में से 1500 घट जाएगा तो हो जाएगा 250 बटा 5 और 5 का 5 5 5 25, ठीक है। तो y बराबर हम लोग का आ गया 50 रुपया, ठीक है। और x बराबर कितना आया था, और x बराबर आया था 500 रुपया। यही दोनों का हो गया आंसर, यानी कि एक गेंद का दाम हो गया 50 रुपया और एक बल्ला का दाम हो गया 500 रुपया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।